दोस्तों तीसरा काम आपको फिर से एक चतुराई वाला ये करना है कि अगर पुराना एग्रीमेंट खत्म हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं 31 दिसंबर 2025 को, मान लो पुराना एग्रीमेंट इस साल के अंत में 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो गया और अब आप फिर से उसे देना चाह रहे हो, तो जो नया एग्रीमेंट आप बनाएंगे, फ्रेश एग्रीमेंट बनाएंगे, उसके परिवार के किसी और सदस्य के नाम पर उसमें और पुराने एग्रीमेंट में हो सके तो, संभव हो तो 10 दिन या 15 दिन का गैप रखें। 31 दिसंबर 2025 को पुराना एग्रीमेंट खत्म हो गया, आपने उससे कब्जा वापस ले लिया, पोजीशन हैंडओवर सर्टिफिकेट साइन करा लिया, हालांकि रह वही रहा है, उसका परिवार ही रह रहा है, परंतु जो आप नया फ्रेश एग्रीमेंट बनाएंगे नए रेंट के साथ, नई सिक्योरिटी के साथ, नए सदस्य के नाम पे, वो फिर 1 जनवरी 2026 को मत बनाए, अगले दिन ही मत बनाए, कंटिन्यूटी में मत बनाए। मैं उस कंटिन्यूटी को ब्रेक करना चाह रहा हूं, लीगल प्रिजम्पशन आपके फेवर में रखने के लिए। कभी भी कोई मैटर फंस गया, आपकी प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूट हो गया, तो हम नहीं चाहते कि टेनेंट कंटिन्यूस पोजेशन में था प्रॉपर्टी के, तो उसको ब्रेक करने के लिए 7 दिन बाद बना लो, 10 दिन बाद बना लो, 15 दिन बाद बना लो नया एग्रीमेंट। तो 15 दिन का जो किराया है, आप तो एक्सटेंड इसीलिए कर रहे हो ना कि आपको उसकी नेचर पसंद है और उसको आपकी नेचर पसंद है, तो 15 दिन का किराया उससे नकद ले लो या अपने खाते में ना लेके अपनी बीवी के, बेटे के, किसी और के खाते में ले लो अगर आप मकान के मालिक हैं तो। वो 15 दिन का हिसाब किताब अलग कर लो, फिर एग्रीमेंट बना लो 16 जनवरी से, और फिर 11 महीने का आप बना लो जैसे कि आप बना रहे थे। तो ये ब्रेक देने से भी आपकी जो पोजीशन है, सेफ्टी है लीगल, वो बढ़ती है। नेक्स्ट काम दोस्तों ये करना है, जैसे कि हम किसी भी एग्रीमेंट में करते हैं, जब आप नया एग्रीमेंट बनाएंगे तो उस एग्रीमेंट में भी जो उसका नया घर का सदस्य है जिसके नाम पे आपने एग्रीमेंट बनाया है नया वाला, उसकी भी फिर से पुलिस वेरिफिकेशन करवाओ, ताकि ये दिखे भाई पुराना मामला खत्म हो गया था, हमने दोबारा से किराए पे दिया, तो नए व्यक्ति का नाम है, उसका आधार है, उसका फोन नंबर है, और उसकी पुलिस वेरिफिकेशन ऑनलाइन या जैसे भी आपके जिले में होती है वो करें। आप किसी अपार्टमेंट में रहते हैं तो जो वहां पे मेंटेनेंस एजेंसी है उनको फ्रेश एग्रीमेंट की कॉपी दे, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है RW तो उसकी कॉपी वहां दे। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो खैर इन चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पर पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत फिर भी पड़ेगी। उस एग्रीमेंट को फिर से नोटराइज करा ले, फिर से 2 गवाहों के साइन करा ले उस पे। तो ये पूरा एक नया एग्रीमेंट का जो तरीका होता है किसी भी एग्रीमेंट बनने का, पूरा का पूरा रिपीट करें।